अहमदाबाद की तपती गलियों में दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। सड़कें पिघलती सी प्रतीत हो रही थीं और शहर का बस स्टैंड लोगों की भीड़ से खचाखच भरा था। रिक्शों की तीखी सीटियों, बच्चों की चीखों और ठेले पर उबलती चाय की सौंधी महक हवा में तैर रही थी। इस कोलाहल के बीच खड़ी थी सरला वर्मा, एक साधारण औरत जिसके सादे सलवार कमीज पर माथे का पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में अपनी 7 साल की बेटी निधि के लिए गहरी चिंता झलक रही थी। निधि स्कूल से बस में लौट रही थी और सरला उसका इंतजार कर रही थी। तभी भीड़ में 2 पुलिस वाले नजर आए। उनकी नजरें सरला पर टिक गईं और उनकी हरकतें धीरे धीरे असहनीय होने लगीं। एक पुलिस वाले ने उसके पास आकर कुछ अश्लील फुसफुसाया। सरला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत उसे धक्का देकर चेतावनी दी, सीधे खड़े रहो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। आसपास के लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। सरला की हिम्मत ने भीड़ को हैरान कर दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह पूरा सीन एक पुराने जंग खाए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, जो पास के जंगल तक तारों से जुड़ा था। यह कैमरा, जिसे लोग भूल चुके थे, सरला और निधि की जिंदगी का रुख मोड़ने वाला था। यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो सच्चाई और हिम्मत की मिसाल बनने वाली थी। सरला की आवाज में जो दृढ़ता थी, वह उसकी बेटी के भविष्य को आकार देने वाली थी। घटना के बाद सरला का खून खौल रहा था। वह उसी पल थाने की ओर बढ़ी। उसके कदमों में गुस्सा और चेहरे पर अटल दृढ़ता थी। थाने में बैठे इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनकर ठहाका मारा। पुलिस वालों पर केस? मैडम, क्या मजाक है? सरला का गुस्सा और भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह मजाक नहीं, अगर केस दर्ज नहीं हुआ तो मैं मीडिया और कोर्ट दोनों के दरवाजे खटखटाऊंगी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा, फिर मजबूरी में एक FIR लिखी। लेकिन यह केस पुलिस की इज्जत पर दाग था। जिन पुलिस वालों पर आरोप थे वे बौखला गए। उन्होंने स्थानीय नेताओं और बदनाम गुंडों से साठगांठ कर ली। सरला जब घर लौटी तो उसने निधि को गले लगाया, उसकी छोटी सी बेटी को अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन उसी रात से उसकी जिंदगी में तूफान शुरू हो गया। मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। पुलिस से भिड़ना, अब देखो इसे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। सरला ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक खतरनाक साजिश का जाल बिछ चुका है। कुछ ही दिनों बाद पुलिस उसके घर पहुंची। दरवाजा तोड़कर उसे घसीटा गया और कहा गया, तेरे पास से ड्रग्स मिले हैं। मोहल्ला स्तब्ध रह गया। सरला चिल्लाती रही, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन सबूत पहले से सेट थे। कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश किए गए और मीडिया में खबरें फैल गईं। महिला समाज सेविका निकली ड्रग्स तस्कर। सरला को जेल भेज दिया गया। उस दिन निधि स्कूल से लौटी और पड़ोसियों से सुना, तेरी माँ अपराधी है। 7 साल की मासूम की दुनिया टूटकर बिखर गई और उसका नन्हा दिल दर्द से भर गया। जेल की अंधेरी कोठरी में सरला की सांसें सिर्फ निधि के लिए चल रही थीं। सीलन भरी दीवारें, गंदगी से भरा फर्श और कैदियों की चीखें उसे हर पल तोड़ रही थीं। लेकिन माँ होने का हौसला उसे जिंदा रखे हुए था। वह हर दिन निधि को चिट्ठियां लिखती, जिन्हें जेलर उसकी मदद से बाहर भेज देता। हर चिट्ठी में एक ही संदेश होता, निधि मेरी बेटी, हिम्मत मत हारना, सच्चाई कभी नहीं हारती। निधि हर चिट्ठी पढ़कर रो पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक जलती हुई आग लेने लगी। वह समझ गई थी कि उसकी माँ निर्दोष है और यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। छोटी सी उम्र में उसने ठान लिया कि वह पढ़ेगी, बड़ी बनेगी और अपनी माँ को इस कैद से आजाद कराएगी। स्कूल में बच्चे उसे ताने मारते, तेरी माँ अपराधी है, तू भी वैसी ही होगी। ये शब्द निधि के दिल को चाकू की तरह चीरते, लेकिन वह गुस्से को दबाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इस सिस्टम को बदलूंगी, माँ को इंसाफ दिलाऊंगी और उन तमाम गुनहगारों को सजा दूंगी जिन्होंने हमें रुलाया। उसकी छोटी सी दुनिया अब एक विशाल मिशन में बदल चुकी थी और उसका हर कदम उस मंजिल की ओर बढ़ रहा था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। सरला जेल में तिल तिल कर जी रही थी, लेकिन निधि अब बड़ी हो रही थी। माँ की चिट्ठियाँ उसकी ताकत बन गई थी। हर चिट्ठी उसे और मजबूत करती थी, जैसे कोई मंत्र जो उसे हारने न दे। उसने तय किया कि पढ़ाई ही उसका रास्ता है। स्कूल में वह हमेशा टॉप करती, टीचर उसकी तारीफ करते, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कोई नहीं समझ पाता था। फीस भरने में दिक्कत होती तो वह छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाती। मोहल्ले वाले अब भी ताने मारते, तेरी माँ जेल में, तू क्या कर लेगी। लेकिन निधि ने सबको अनदेखा कर दिया। जब भी उसे हार मानने का मन होता, वह माँ की चिट्ठी खोल कर पढ़ती। निधि, औरत कमजोर नहीं होती, जब ठान ले तो पूरी दुनिया बदल देती है। यह लाइन उसके लिए जीवन का मंत्र बन गई थी। उसका सपना अब साफ हो चुका था, वह IAS बनेगी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ सत्ता की कुर्सी ही उसे वह ताकत दे सकती है जिससे वह अपनी माँ को इंसाफ दिला सके और भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती दे सके। निधि की आंखों में अब एक चमक थी जो सच्चाई और हक की लौ को दर्शाती थी। निधि ने पढ़ाई के साथ साथ अखबारों और न्यूज चैनलों पर
ध्यान देना शुरू किया। वह सिस्टम की गहरी चालों को समझने लगी थी। कौन सा नेता किसके साथ गठजोड़ में है, कौन सा अफसर किसके इशारे पर नाचता है। उसने भ्रष्टाचार की जड़ों को समझना शुरू किया। रात रात भर वह किताबों में डूबी रहती। किताबों के पन्नों ने उसकी आंखों की रोशनी को कमजोर किया, लेकिन उसकी आत्मा को और मजबूत बनाया। मोहल्ले की औरतें कहती, ये लड़की पागल हो जाएगी, दिन रात पढ़ती रहती है। लेकिन निधि ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी नजर सिर्फ IAS की मंजिल पर थी। वह जानती थी कि यही एकमात्र रास्ता है जो उसे माँ तक ले जाएगा और गुनहगारों को सजा दिलाएगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर माँ की एक पुरानी तस्वीर टांग रखी थी और हर रात उस तस्वीर को देखकर वह खुद से वादा करती, माँ मैं तुम्हें इस सिस्टम की कैद से आजाद कराऊंगी। उसका हर पल अब उस मिशन के लिए समर्पित था। जेल में सरला की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। झूठे केस और जेल की अमानवीय यातनाओं ने उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माँ होने का हौसला उसे जीवित रखे हुए था। वह हर चिट्ठी में निधि को लिखती, बेटा तेरा सपना मेरी सांसों से भी बड़ा है, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई मत छोड़ना। सरला ने जेल में दूसरी कैदियों की मदद शुरू कर दी थी। वह उन्हें उनके कानूनी हक समझाती, उनकी कहानियां सुनती और उन्हें हिम्मत देती। जेलर तक उसकी सादगी और हौसले से प्रभावित था। दूसरी ओर निधि ने IAS प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। किताबें, नोट्स और मॉक टेस्ट उसकी दुनिया बन गए। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता क्योंकि ट्यूशन से मिले पैसे फीस और किताबों में खर्च हो जाते, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि हर मुश्किल कदम उसे माँ के करीब ले जा रहा है। परीक्षा का दिन आया। हजारों बच्चे IAS बनने का सपना लेकर परीक्षा हॉल में बैठे थे। निधि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी जेब में माँ की एक छोटी सी तस्वीर रखी थी जो उसे हिम्मत दे रही थी। पेपर कठिन था, लेकिन निधि ने हर सवाल का जवाब अपनी पूरी ताकत से दिया। जब रिजल्ट आया तो मोहल्ला हैरान रह गया। निधि ने प्रीलिम्स पास कर लिया था। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि सरला की उम्मीदों और चिट्ठियों की जीत थी। मोहल्ले वालों ने पहली बार निधि को सम्मान की नजरों से देखा, लेकिन कुछ ने अब भी ताने मारे। प्रीलिम्स पास कर लिया तो क्या, अभी तो लंबा रास्ता है। निधि ने इन बातों को अनसुना कर दिया। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। मेंस की तैयारी में निधि पूरी तरह डूब गई। उसका रूटीन अब किताबों में घंटों डूबना, नोट्स बनाना और लिखने की प्रैक्टिस करना था। मोहल्ले वाले अब भी ताने मारते, तेरी माँ जेल में, तू क्या अफसर बनेगी। लेकिन निधि अब जवाब नहीं देती थी। उसका जवाब उसकी मेहनत थी। वह रात रात भर जाग कर नोट्स बनाती, पुराने प्रश्न पत्र हल करती और मॉक टेस्ट देती। मेंस में भी वह अच्छे अंकों से पास हुई। उसकी इस जीत ने मोहल्ले में हलचल मचा दी। कुछ लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे, लेकिन कुछ अभी भी उसकी कामयाबी को हल्के में लेते थे। निधि को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर अब इंटरव्यू पर थी, जो उसकी मंजिल का आखिरी पड़ाव था। इंटरव्यू का दिन आया। निधि सादे लेकिन सलीके से तैयार होकर IAS बोर्ड के सामने बैठी। बोर्ड ने कई सवाल पूछे, लेकिन एक सवाल ने उसे झकझोर दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है। निधि ने बिना झिझके जवाब दिया, मेरी माँ, वो जेल में है, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि सच कभी हारता नहीं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और आंखों में सच्चाई की चमक। बोर्ड के सदस्यों की आंखें भर आईं। निधि की कहानी ने उन्हें प्रभावित किया। उसकी सादगी, हिम्मत और माँ के लिए उसका जुनून बोर्ड को छू गया। इंटरव्यू के बाद निधि को भरोसा था कि वह अपने मिशन के और करीब पहुंच चुकी है। रिजल्ट का दिन आया। निधि का नाम IAS लिस्ट में था। वह अब एक IAS अधिकारी थी। सरला को जब ये खबर जेल में मिली तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू छलक आए। मोहल्ला जो कभी उसे ताने मारता था, अब उसके घर मिठाई लेकर आ रहा था। लेकिन निधि की नजरें साफ थीं। उसका मिशन था अपनी माँ को इंसाफ दिलाना और उन गुनहगारों को सजा देना जिन्होंने उसकी माँ को फंसाया। उसकी पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई, उसी शहर में जहाँ उसकी माँ के साथ अन्याय हुआ था। ऑफिस में पहले दिन उसने अपनी मेज पर माँ की तस्वीर रखी और मन ही मन वादा किया, माँ अब कोई और सरला वर्मा इस सिस्टम की मार नहीं सहेगी। निधि अब सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अधिकारी थी जिसके पास सिस्टम को बदलने की ताकत थी। निधि ने अपने पहले कदम के रूप में माँ के केस की फाइल दोबारा खोली। उसने RTI डाली, पुराने दस्तावेज निकाले और गवाहों को ढूंढना शुरू किया। लेकिन सिस्टम अब भी वही था, वही भ्रष्ट नेता, वही अफसर जिन्होंने सरला को फंसाया था। कई सबूत गायब थे और कुछ को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। निधि को हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि सच सामने लाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसका मिशन उसे रुकने नहीं देगा। उसने हर उस फाइल को खंगाला जो उसकी माँ के केस से जुड़ी थी। वह रात रात भर जागकर दस्तावेज पढ़ती, गवाहों के पुराने बयानों का विश्लेषण करती और सिस्टम की खामियों को समझने की कोशिश करती। उसका हर कदम एक जंग थी, लेकिन वह इस जंग को जीतने के लिए तैयार थी। निधि ने गहराई से जांच शुरू की। वह देर रात तक फाइलों के ढेर में डूबी रहती। उसका स्टाफ समझ
समझ नहीं पाता था कि यह नई IAS इतनी जुनूनी क्यों है। एक दिन एक पुराने गार्ड ने उसे बताया कि जिस बस स्टैंड पर उसकी माँ के साथ बदतमीजी हुई थी वहाँ एक CCTV कैमरा लगा था। निधि का दिल जोर से धड़का। उसे वह जंग खाया खंभा याद आया जो उस घटना के दिन बस स्टैंड पर खड़ा था। वह तुरंत वहाँ पहुंची। खंभा अब भी वहीं था, पुराना और जर्जर, लेकिन टूटा नहीं था। उसने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया और पुराने रिकॉर्ड खंगालने का आदेश दिया। यह एक ऐसी उम्मीद की किरण थी जो निधि को अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, काश यह कैमरा उसकी माँ की बेगुनाही का सबूत दे सके। महीनों की मेहनत के बाद एक रात टेक्निकल टीम ने निधि को बुलाया। पुरानी हार्ड डिस्क से डेटा निकालना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार स्क्रीन पर एक धुंधला वीडियो चलने लगा। उसमें साफ दिख रहा था 2 पुलिस वाले सरला को परेशान कर रहे थे। उनकी बेहुदा हरकतें और सरला का गुस्से से भरा चेहरा, सब कुछ कैमरे में कैद था। निधि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्क्रीन को देखकर कहा, माँ, यह सबूत तुम्हारी बेगुनाही का रास्ता बनेगा। ये वीडियो न सिर्फ एक सबूत था बल्कि निधि के लिए एक नई ताकत था। उसने इस वीडियो को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और इसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। उसका मन अब और दृढ़ हो चुका था। सबूत मिलना तो बस शुरुआत थी, अब असली चुनौती थी इसे कोर्ट में साबित करना। जैसे ही नेताओं और भ्रष्ट अफसरों को वीडियो की खबर लगी, वे डर गए। निधि को धमकियां मिलने लगी। रात में उसकी गाड़ी का पीछा किया गया, घर पर पत्थर फेंके गए। लेकिन अब वह छोटी बच्ची नहीं थी जो डर जाए। वह एक IAS थी जिसके पास सत्ता और हिम्मत दोनों थी। उसने सिक्योरिटी ली और हर धमकी का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। उसने जेल में माँ से मुलाकात की और कहा, माँ, अब आप जल्द बाहर होंगी। सरला ने बेटी का माथा चूमा और कहा, तू मेरी ताकत है निधि। ये मुलाकात निधि के लिए नई प्रेरणा थी। वह जानती थी कि यह जंग आसान नहीं होगी, लेकिन वह हर कीमत पर जीतने को तैयार थी। केस की पहली सुनवाई में निधि ने वीडियो कोर्ट में पेश किया। जज ने जब वीडियो देखा तो वे हैरान रह गए। इतने सालों तक सच को दबाया गया था। विपक्ष के वकील ने तर्क दिया कि वीडियो एडिटेड हो सकता है। निधि ने शांत रहते हुए टेक्निकल रिपोर्ट पेश की जिसमें साफ लिखा था कि वीडियो असली है। केस धीरे धीरे मजबूत होने लगा। मीडिया ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया। अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी, IAS बेटी अपनी माँ की बेगुनाही के लिए लड़ रही है। निधि की कहानी अब सिर्फ उसकी माँ तक सीमित नहीं थी। यह हर उस औरत की कहानी बन गई थी जिसे सिस्टम ने कुचलने की कोशिश की थी। निधि का हर कदम अब जनता की नजरों में था। केस जैसे जैसे आगे बढ़ा, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। निधि ने साबित किया कि सरला के घर से मिले ड्रग्स पुलिस ने खुद रखवाए थे। उसने पुलिस वालों के बैंक अकाउंट्स खंगाले जिसमें नेताओं से मिले लाखों रुपए के सबूत मिले। लेकिन विपक्ष अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने राजनीतिक दबाव डालना शुरू किया। निधि पर ट्रांसफर का खतरा मंडराने लगा, लेकिन अब जनता उसके साथ खड़ी थी। लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर निधि और सरला की कहानी वायरल हो गई। ये केस अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ एक जंग बन चुका था। कोर्ट के बाहर लोग नारे लगाने लगे, सरला वर्मा को इंसाफ दो। ये आवाज पूरे अहमदाबाद में गूंजने लगी। टीवी चैनल्स ने इस केस को लाइव कवर करना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि एक निर्दोष औरत को इतने सालों तक जेल में सड़ाया गया। निधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये सिर्फ मेरी माँ की लड़ाई नहीं है, ये हर उस औरत की लड़ाई है जिसे सिस्टम ने कुचलने की कोशिश की है। उसकी ये बातें सुनकर भीड़ और जोश में आ गई। ये केस अब एक आंदोलन बन चुका था और निधि इस आंदोलन की अगुवा थी। आखिरकार कोर्ट का फैसला आया। जज ने साफ शब्दों में कहा, सरला वर्मा निर्दोष हैं। पुलिस वालों और नेताओं ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया। कोर्ट में तालियां गूंज उठी। सरला आखिरकार आजाद थी। उसने निधि को गले लगाया और कहा, तूने कर दिखाया मेरी बेटी। लेकिन निधि का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ठान लिया था कि जिन नेताओं और पुलिस वालों ने यह साजिश रची, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही वह चैन लेगी। सरला की आजादी सिर्फ एक शुरुआत थी, असली जंग अभी बाकी थी। निधि ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। उसने हर उस घोटाले की फाइल खोली जो सरला के केस से जुड़ी थी। उसने नेताओं और पुलिस वालों के काले कारनामों को उजागर किया। लाखों करोड़ों रुपए के गबन के सबूत सामने आए। पूरा गुजरात हिल गया। लोग कहने लगे, यह लड़की नहीं, तूफान है। सरला अपनी बेटी को देखकर गर्व से मुस्कुराती। उसकी बेटी ने न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई बल्कि सिस्टम की गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया था। निधि की मेहनत और हिम्मत ने पूरे शहर में एक नई उम्मीद जगा दी थी। अंत में वह दिन आया जब भ्रष्ट पुलिस वाले और नेता कोर्ट के कटघरे में खड़े थे। जज ने सख्त फैसला सुनाया। पुलिस वालों को नौकरी से निकाला गया और नेताओं को जेल भेज दिया गया। कोर्ट के बाहर हजारों लोग जमा थे जो नारे लगा रहे थे, निधि वर्मा जिंदाबाद। सरला ने बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी ने हर माँ की इज्जत बचाई है। निधि की आंखों में संतुष्टि थी, लेकिन उसका मिशन अभी भी अधूरा
अधूरा था। वह जानती थी कि सिस्टम को पूरी तरह साफ करने में अभी वक्त लगेगा। कुछ साल बाद सरला ने जेल से बाहर आकर सब्जी बेचना शुरू किया। वह अपनी मेहनत से जीना चाहती थी। एक दिन बस स्टैंड पर एक दरोगा ने उसका ठेला पलट दिया और उसकी नाक जूते से रगड़ने की कोशिश की। सरला ने विरोध किया, लेकिन दरोगा ने उसकी एक न सुनी। तभी निधि वहां पहुंची। उसकी वर्दी और रौब ने दरोगा को हक्का बक्का कर दिया। उसे नहीं पता था कि सामने डीएम मैडम खड़ी है। निधि ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। निधि ने तुरंत दरोगा को सस्पेंड कर दिया। उसने भीड़ के सामने ऐलान किया, कोई भी औरत, चाहे वह सब्जी बेचे या IAS हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। भीड़ ने तालियां बजाईं। सरला ने अपनी बेटी को देखा और उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। यह पल न सिर्फ सरला के लिए बल्कि हर उस औरत के लिए था जो सिस्टम की मार झेलती थी। निधि की इस कार्रवाई ने पूरे शहर में एक संदेश दिया, अब कोई भी औरत अकेली नहीं है। एक और बार बाजार में सरला को एक पुलिस वाले ने धक्का देकर गिरा दिया। वह चिल्लाया, यहाँ ठेला नहीं लगेगा। सरला ने विरोध किया, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना। तभी निधि वहां पहुंची। उसने अपनी पहचान बताई, मैं डीएम हूँ और यह मेरी माँ है। पुलिस वाला कांपने लगा। निधि ने उसे तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया और सरला को उठाकर गले लगाया। यह नजारा देखकर बाजार में मौजूद लोग हैरान रह गए। निधि की इस हिम्मत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि एक बेटी भी थी जो अपनी माँ की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन एक दरोगा ने सरला के केले बेचने के ठेले को लात मारकर सारी चीजें बिखेर दी। सरला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी निधि वहां पहुंची। उसने दरोगा को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया और उसका ट्रांसफर दूर के गांव में कर दिया। निधि ने सरला का ठेला फिर से सजवाया और कहा, माँ, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह पल सरला के लिए गर्व का था। उसकी बेटी ने न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई बल्कि पूरे बाजार में एक मिसाल कायम की। एक बार एक पुलिस वाला सरला के बाल पकड़कर घसीट रहा था। वह चिल्ला रहा था, तूने नियम तोड़ा है। सरला दर्द से कराह रही थी। तभी निधि वहां पहुंची। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया। निधि ने उसकी वर्दी छीनने का आदेश दिया और उसे नौकरी से बर्खास्त करवाया। सरला ने अपनी बेटी को देखा और कहा, तू मेरी शेरनी है। यह पल निधि के लिए अविस्मरणीय था। एक दरोगा ने सरला को लाचार औरत समझकर उससे बदतमीजी की। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी डीएम है। जब निधि ने उसे अपनी पहचान बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निधि ने उसे नौकरी से बर्खास्त करवाया और सरला को गले लगाकर कहा, माँ, अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। ये घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग निधि की हिम्मत और उसकी माँ के लिए उसके प्यार की बातें करने लगे। सबके सामने सरला को जलील करने वाले एक दरोगा को निधि ने कड़ा सबक सिखाया। उसने कोर्ट में दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की और उसकी वर्दी उतरवा दी। निधि ने कहा, सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वालों को कोई माफ नहीं करेगा। ये कार्रवाई न सिर्फ सरला के लिए बल्कि हर उस औरत के लिए थी जो सिस्टम की मनमानी का शिकार होती थी। निधि की इस हिम्मत ने पूरे अहमदाबाद में एक नई मिसाल कायम की। एक गरीब बूढ़ी औरत से बदतमीजी करने वाले दरोगा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी डीएम होगी। जब निधि ने उसे सजा दिलाई तो वह हक्का बक्का रह गया। निधि ने सरला को गले लगाया और कहा, माँ, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये पल सरला और निधि के रिश्ते की ताकत को दर्शाता था। उनकी कहानी अब हर उस औरत की प्रेरणा बन चुकी थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी। जब एक दरोगा ने सरला की सब्जियां सड़क पर फेंक दी तो निधि ने करारा जवाब दिया। उसने न सिर्फ दरोगा को सस्पेंड किया बल्कि बाजार में ठेला लगाने की व्यवस्था भी करवाई। निधि ने सरला से कहा, माँ, तुम अब अपने हक से जियो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सरला की आंखों में गर्व था। उसकी बेटी ने न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी। निधि अब सिर्फ एक IAS नहीं थी, वह हर उस औरत की आवाज बन चुकी थी जिसे सिस्टम ने कुचलने की कोशिश की। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब कोई और सरला वर्मा यूं नहीं रुलाई जाएगी। अहमदाबाद की गलियों में उनकी कहानी गूंज रही थी, एक मासूम की आंखों में सच्चाई की लौ जिसे कोई बुझा नहीं सका। निधि और सरला की यह कहानी अब एक मिसाल थी जो हर उस इंसान को प्रेरित करती थी जो सच्चाई और हक के लिए लड़ना चाहता था। उनकी जंग ने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत के सामने कोई सिस्टम टिक नहीं सकता।